हालांकि इस वक्त देश में चुनावी माहौल जो बना हुआ है उसने यूपी की सियासत को मुद्दों का विषय बना दिया है। लेकिन इस वक्त चुनाव के बीच में एक मुख्यमंत्री और वहां के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का अगर ऐसा बयान आ जाए जो लोगों में बौखलाहट पैदा कर दे तो आप लोग क्या कहें। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान ये आया है कि पप्पू यादव ने जो हरकत करी है, संतों का अपमान बिल्कुल सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा और संतों जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें संत महात्माओं का कोई दोष नहीं है, विपक्ष जो है वो सनातन विरोधी ही है, ऐसा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और हालांकि दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि मदरसे चाहे पूरे भारत में कहीं भी खुल जाए पर हर मदरसे से आतंकवादी ही पैदा होता है। आप क्या मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की इस बात से सहमति करेंगे? जी बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों? देखिए मैम, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी सी चीज है, समझने वाली चीज है। अभी यहाँ पे लाल किले पे एक बम फूटा था, एक अच्छा खासा डॉक्टर था पर उसने कहीं ना कहीं मदरसे की पढ़ाई करी, ठीक है। उसके बाद भी मुसलमानों को कोई इस चीज से दिक्कत नहीं है। आपको हालांकि सब जानते हैं आतंकवादी सिर्फ एक ही समुदाय के होते हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज से मुसलमानों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसकी जगह यहाँ पे देखिए आप, इसने क्या करा, पप्पू यादव ने संतों का अपमान ऐसे करा, भगवान का अपमान ऐसे करा कि जैसे संत सारे संत और हमारे भगवान सारे ये आतंकवादी हैं। इस तरह से हिंदुओं की तरफ नैरेटिव फैलाई जा रही है, इस तरह से भगवानों के लिए नैरेटिव फैलाई जा रही है कि सारे हिंदुओं में जो है आतंकवादी है। क्या इतना बड़ा मुद्दा था ये? हिंदुओं का एक छोटा सा मुद्दा था। अगर उनके मंदिर में चोरी हो भी गई है तो ये बहुत छोटा सा मुद्दा था, क्योंकि अगर तुम्हें सीधी ये बातें, क्या राम मंदिर छोटा सा मंदिर है? मैं क्या कह रहा हूँ मैम, मैं क्या छोटा सा मंदिर नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जैसा ये हरकतें करे, इन्होंने हरकतें ये कर दी हैं कि सारे हिंदू आतंकवादी हैं, जबकि ऐसे मुद्दे तो काफी चीज होते हैं। अजमेर शरीफ में भी हुए, क्यों बात नहीं करी? और केरल में तो एक चर्च में चोरी हुई है, 1000 करोड़ की चोरी हुई है, वहां पे क्यों बात नहीं करी? सिर्फ हिंदुओं में इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि हिंदू आतंकवादी है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुओं को। मदरसे से पढ़ने वाला हर बच्चा आतंकवादी कैसे हो सकता है? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मदरसा चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, आतंकवादी ही पैदा करता है। क्यों? देखिए ना, सही बात है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि ये सब चीजें करवाती है बीजेपी और आरएसएस। कहते हैं नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल में तो ना बीजेपी है ना आरएसएस है, तब भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं जिहाद फैला रहे हैं। वहां पे भी तो कोई कांवड़ यात्रा लेके नेपाली हिंदू भाई जा रहे थे, उनके ऊपर क्यों ऐसी चीजें करी? ऊपर से 2 हिंदू बच्चों को मार दिया गया, तो वहां तो कोई बीजेपी और आरएसएस नहीं है। तो ये चीज सही कह रहे हैं वो, कहीं ना कहीं जो मदरसे से पढ़ के निकलेगा वो सारा आतंकवादी ही निकलेगा। मैं जानता हूँ, और मान लो कि मदरसे से पढ़ के कोई आतंकवादी नहीं निकलता तो, या फिर इसका इस्लाम का कोई आतंकवादी नहीं होता तो पहले एक बम गिरना चाहिए उस पे, मक्का मदीना पे। नहीं, यहाँ पे इतना सेंसिटिव बयान नहीं सेंसिटिव नहीं, तो मैं जानूंगा कि हाँ भाई नहीं होता। नहीं, मतलब आप किस बेसिस पे कह सकते हैं? इस्लाम थोड़ी ना आतंकवादी पैदा करता है। मैडम कुरान में तो सारा वही चीज पढ़ाया जाता है। इनके एक्स मुस्लिम क्या कह रहे हैं, सलीम बास्तिक जैसे रोज डिबेट चल रही है इनके ये खुद कह रहे हैं कि हमने कुरान पढ़ के एक्स मुस्लिम बन गए, इस्लाम छोड़ दिया हमने। क्यों? कहते मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता? क्या बात करिए, मजहबी लोग तो सारे फटते हैं, मजहबी लोग तो सारे आतंकवादी को पनाह देते हैं, मजहबी लोग जहाँ भी जाए जिहाद फैलाते हैं। धर्म वाले तो कोई ऐसा करते नहीं है। कौन सा धर्म वाला, कोई जिसका धर्म है वो कौन सा फट गया, मुझे बताइए ना। केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि मदरसे से ही निकलते हैं। तो गलत क्या कह रहे हैं? मुझे एक पंडित बता दो ढूंढ के, आपके पास चैट जीपीटी होगा, आपके पास जेमिनाई होगा, आपके पास गूगल होगा, ढूंढ के पूरा बता देना। आपके पास ग्रोक होगा, एक टेररिस्ट बता जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, एक भी आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। सारे के सारे ये जिहादी क्यों निकलते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन हर आतंकवादी साला मुसलमान ही क्यों होता है? हमें पड़ेगा। बताओ ना, जितने भी यूनाइटेड नेशन में नाम होते हैं वो सारे कठमुल्ले, सब हमें पड़ेगा। बताओ। पर ये हर बार यूपी से ही क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? क्या चुनाव आ रहे हैं इसीलिए अपने वोट बैंक को तैयार कर रही है? पत्रकार महोदय, मेरे हिसाब से आपकी ज्योग्राफी थोड़ी सी खराब है, क्योंकि पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कठमुल्ले कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में। वही बम फोड़ते हैं। सबसे ज्यादा अगर आतंकवादियों की मैन्युफैक्चरिंग कहीं होती है तो वो देवबंद से होती है। सबसे ज्यादा अगर आतंकवादी कहीं पर पनपते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में पनपते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे भारत में मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा आतंकवादी भी वहीं से निकलेंगे। मुझे बताओ ना, कितने मौलाना मौलवी हैं जो आकर
जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, लश्कर तोयबा के खिलाफ, हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ फतवा जारी करते हैं। मुझे बता दो कितने मुसलमान मौलाना ऐसे हैं जो आतंकवादियों को आतंकवादी कहते हैं, मुझे बता दो। ये सारे दिन रात पानी पी पी कर आतंकवादियों को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। तो भैया कैसे हम बोल दें कि इनका कोई मजहब नहीं होता? अगर मजहब नहीं होता तो इनको जलाओ, जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके मुंह में सूअर भरो, उनके मुंह में सूअर का मूत पिलाओ, तब इनको जलाओ सालों को। कोई मौलाना आखिर बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि इन सबको पता है कि आतंकवाद का मजहब होता है। अगर ना होता तो अजमल कसाब के जनाजे में 1.5 लाख से 2 लाख मुसलमान नहीं जाते। मैंने खुद देखा है वो बैंड्रा में जाके 1.5 से 2 लाख मुसलमान एक अजमल कसाब नाम के आतंकवादी के जनाजे में जाते हुए। तो पाकिस्तान से तो आए नहीं थे। वो सारे के सारे आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले आतंकवादी के पिल्ले वो हमारे भारत के ही है। तो आतंकवाद का मजहब होता है वो है इस्लाम। आतंकवादी और मुसलमान एक ही किताब को पढ़ते हैं, वो है कुरान। इसको बोलने में गलत तरीके से आप बहुत सेंसिटिव, मुसलमान होता है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। इतना सेंसिटिव बयान आप ना दें। हालांकि अभी यूपी में चुनाव है, क्या लगता है कि हिंदुओं का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए भाजपा इस स्तर तक गिर जाएगी? और आप ही बता रहे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं, तो क्या भाजपा को वो घाटा नहीं होगा? पहली बात तो मैडम जी, मैंने कोई सेंसिटिव बयान नहीं दिया। अगर किसी के अंदर दम है तो मेरे बयान को गलत साबित कर दे, कोई गलत साबित कर दे, कोई दिखा दे मुझे देवबंद के मौलाना का बयान कि ये देखो इसने जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा इनके खिलाफ फतवा जारी किया, दिखा दे। कोई नहीं दिखा सकता। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश गलत क्या बोला केशव प्रसाद मौर्य ने, मुझे बताइए। मदरसे से नहीं निकलते आतंकवादी। अजमल कसाब कहाँ से आया था? पाकिस्तान से आया था, वो भी मदरसे में पढ़ने वाला। जितने भी ये सारे आतंकवादी निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? इंस्टीट्यूशन तो निकलते नहीं। आपने कभी सुना गुरुकुल से कोई निकल के जय श्री राम बोल के फट गया वो मंदिर में जाकर? नहीं, ये हमेशा एक ही मजहब वाले फटते हैं। तो इसमें गलत कहाँ बोला मेरे समझ में नहीं आता। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आज आप मदरसा बंद कर दो, कल से ना ये टेररिज्म की फैक्ट्री बंद हो जाए तो मुझे कहना। हालांकि क्या यूपी चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा? मैडम जी, वैसे भी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता। 0.5% लोग वोट देते होंगे, वरना कोई वोट नहीं देता। भाजपा जीत रही है तो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर जीत रही है, और उसमें भी जो मेजोरिटी भाजपा को वोट देते हैं वो स्वर्ण समाज देता है, वरना तो भाजपा की सब टांग खींचने में ही लगे रहते हैं। तो जब तक स्वर्ण समाज भाजपा के साथ खड़ा है, जब तक हिंदू भाजपा के साथ खड़ा है, किसी जिहादी के अंदर दम नहीं है कि वो बीजेपी का एक बाल भी उखाड़ तो ले। मतलब सनातन धर्म का ठेका भाजपा और योगी जी ने ले रखा है? योगी जी ने ही ले रखा है। योगी जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो खुलकर कहते हैं मैं हिंदू हूं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। योगी जी ही एकमात्र नेता है जो खुलकर कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया और जरूरत पड़ी तो हम दोबारा मथुरा में कार सेवा करेंगे। अखिलेश यादव के अंदर दम हो तो कह दें, हम उस दिन अखिलेश यादव को वोट देने के लिए तैयार हैं। तो हिंदू है, यदुवंशी बता रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, जिस दिन अखिलेश यादव ने बोल दिया कि चलिए इस कार सेवा में हम आपके साथ हैं, हम कार सेवा लेकर चलेंगे, मथुरा का कार सेवा करेंगे, उस दिन मैं खुद अखिलेश यादव को वोट दूंगा, आप कहलवा लेना। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसमें तमाम ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मुस्लिम नेता भी हैं जिन पे किसी पे रेप का आरोप है, किसी पे गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, फिर एक बुड्ढा था जो मर गया, इनका वो सारे के सारे कहाँ से थे? क्या इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ा है? अब तक की सरकार में योगी जी ने जवाब दिया है? इन्होंने बहुत प्रयास कर लिया, कुछ उखाड़ पाए। 10 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और हम योगी जी अब तभी हटेंगे जब उनको अपग्रेड करके प्रधानमंत्री पद पे बैठाया जाएगा। उसके पहले संभव ही नहीं है कि योगी जी को कोई मुख्यमंत्री पद से हटा जाए। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। जब तक हम हैं तब तक योगी जी रहेंगे। हालांकि योगी जी ने अभी एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने जो है संतों को मतलब उनका नाम उछालने की कोशिश करी है। राम मंदिर के चंदा चोरी में संतों का कोई दोष नहीं है। विपक्ष जो है हमेशा से सनातन विरोधी है। पैसे चोरी करने में हाथ किसका था? जो पैसे गिनने वाले बैठे थे। पंडितों ने तो चोरी नहीं की। जितने भी ये पप्पू यादव, मुझे समझ में नहीं आता सारे पप्पू विपक्ष में ही क्यों भरे हैं। एक राहुल गांधी जैसा पप्पू, एक ये पप्पू, सब पप्पुओं ने ही ठीका ले रखा है कि हम हिंदुओं का विरोध करेंगे। मुझे कोई एक साधु संत का नाम बता दे, एक पंडित का नाम बता दे अयोध्या का, जिसका नाम आया हो चंदा चोरी में। उस दिन मैं ऐसा पंडित आकर माफी मांगूंगा। नोट गिनने वाले चोरी कर रहे हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है वो चोरी कर रहे हैं, तो उसमें पंडितों को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम? इनको पता है पंडित का हम पढ़ाई लिखाई से कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं, धन दौलत में कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं, दबदबा में कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? पंडितों को बदनाम कर देंगे। तो तुम्हारे गांड में जितना दम है बदनाम कर लेना, जो उखाड़ पाओगे उखाड़ लेना। कल भी 3% तुम्हारी ले रहे थे और आज भी 3% तुम्हारी ले रहे हैं, और जब तक जिएंगे तब तक लेंगे। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। आप बताइए, केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है कि मदरसा चाहे हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, आतंकवाद
आतंकवादी ही पैदा करता है। आप उस बात से सहमत हैं? किसने बयान दिया है ये? केशव प्रसाद मौर्य। वही तो मैं थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे लगा स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक है, तो वही मैंने बोला ये चूतिया कैसे बोल दिया स्वामी प्रसाद। बाकी आपने जो केशव प्रसाद मौर्य, बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। अधिकांश बिल्कुल मेरे को जो जहाँ तक अभी मेरी उम्र 23 साल है, और 23 साल में जो चीजें मैंने देखी है, जब से मेरा मतलब होश मैंने संभाला है, मैंने यही देखा है। कभी मदरसे से पकड़े जाते हैं, ठीक है, कभी क्या नाम है किसी पीर के वहां मजार से पकड़े जाते हैं, तो ये तमाम जगहों से ही पकड़े जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये कोई गलत बयान नहीं है। बाकी इस चीजों से उनको समझना चाहिए ना कि भाई हमने खुद खराब किया है अपने धर्म को, अपने मजहब को, इसलिए लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं। इनकी तालीम अगर अच्छी होती, तालीम राष्ट्रहित में होती, तो ये ऐसे लोग नहीं निकलते, ठीक है ना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस्लाम जो है बहुत शांति प्रिय है। मजहब धर्म पूज के हत्या करना सिखाता है। मजहब धर्म पूज के हत्या करना सिखाता है। मजहब धर्म पूछ के गोली चलाना सिखाता है, ठीक है ना। मजहब 27-28 लोग जो पहलगाम में मारे गए, ये देख के, खतना देख के, ठीक है, तो ये मजहब सिखाता है। आप बताएं, कुलगाम में भी हमला हुआ। वही मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ देते हैं, दूसरे राष्ट्र में चले जाते हैं, दूसरे राष्ट्र में नेपाल में चले जाते हैं, ठीक है। सावन का नेपाल बने भारत, मैं तो चाहता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। पहले मैं विरोध करता था कि भारत को जो नेपाल बनाने की बात करते थे, पहले मैं विरोध करता था। लेकिन अगर अभी कोई कह रहा है कि भारत को नेपाल बनाते, आओ भाई मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। हम भी दोनों साथ मिलकर उनको जलाते हैं जो नेपाल में जला रहे हैं, मजा आएगा। किनको जलाने की बात? जिनको नेपाल में जलाया जा रहा है। क्यों जलाना है? अरे क्यों जलाना है? भारत में आगजनी करेंगे आप लोग। अगर युवा ऐसी बात करेगा तो भारत का भविष्य आपने क्या सोच लिया मैडम? हम किसको जलाने की बात कर रहे हैं? हमने ये बोला देश की संपत्तियों को जलाएंगे, हमने ये बोला कि देश के संसद भवन को जला देंगे। हमने तो ये बोला जो देश का विरोध करते हैं, जो देश के कानून व्यवस्था का विरोध करते हैं, जो इस देश में रहकर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, हम उनको जलाने की बात कर रहे हैं। आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये भैया इसलिए उग्र है, भैया इसलिए उग्र है। इनका उग्र होने का एक ही कारण है कि इनकी भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि सुन ले भाई, आगे यार सुन ले। इनकी भावनाएं आहत हुई है और बहुत ज्यादा मात्रा में आहत हुई है। और बिल्कुल एक सनातन धर्म का मानने वाला व्यक्ति जो ये जानेगा कि नेपाल में सनातन धर्म के व्यक्ति को जलाया गया, मारा गया, तो उसकी भावनाएं ऐसी ही आहत होगी। मेरी भी भावनाएं आहत हुई है। लेकिन हमारा सनातन धर्म अहिंसा को सिखाता है कि भाई अहिंसा पे चलना चाहिए। लेकिन एक बात और आता है हमारे सनातन धर्म में, पता है क्या? अगर धर्म की बात होए, ठीक है, और धर्म पे कोई आघात करे तो प्रतिघात करने के लिए तैयार ही है। जैसे बोला गया है ना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, ठीक है। तो अहिंसा परमो धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं हम, और उसके बाद से जरूरत पड़ती है तो धर्म हिंसा तथैव च को मानने वाले लोग हैं। और जो लोग बोल रहे हैं नेपाल बनाने का, नेपाल का जो ओरिजिनल जेएनजी है ना, वो दिखा रहा है कि नेपाल क्या है, ठीक है। उसको अपने सनातन धर्म से कितना प्यार है, ये दिखा रहा है नेपाल का जेएनजी। तो ऐसे ही भारत के जेएनजीओ को भी दिखाना चाहिए कि सनातन धर्म से कितना प्यार करना चाहिए, ठीक है। यूपी पे आना चाहूंगी। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है कि मदरसे से आतंकवादी ही निकलते हैं, चाहे मदरसा कहीं भी हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पहली बार कुछ सही बयान दिया इन्होंने, केशव प्रसाद मौर्य ने बोला। नहीं पता है मुझे, पहली बार कुछ अच्छा बयान दिया। वैसे तो अच्छा देते हैं, इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छा दे दिया। 100 में से 100 नंबर ले लीजिए इनके लिए। क्यों? अरे मैम, जितना भी आतंकवादी हमला हुआ इस देश में, सारे के सारे मूल्य जो सारे पाकिस्तानी कहाँ पढ़ते हैं? मदरसे में पढ़ते हैं। तो सही तो बोला, मदरसे से आतंकवाद निकलता है। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है, मजहब होता है। अरे मजहब वही जो मजा लेने वाला है। आपने पूछा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। पहलगाम हमला हुआ, जहाँ हिंदुओं को नाम पूछकर मारा गया, जो मारने वाले थे वो कौन थे? अल्लाह अकबर का नाम लेकर माने। आप इसमें बताइए ये कौन थे? अल्लाह को कौन मानते हैं? दूसरी बात, कुलगांव में भी हमला हुआ, वहां पे भी हिंदुओं का नाम पूछकर मारा गया, वहां पे भी अल्लाह अकबर का नाम लिया गया। आप ही बताइए कि ये कौन होते हैं? उसके बाद ताज होटल पे हमला हुआ था, वहां पे भी अल्लाह अकबर का नाम लिया गया। आप बताइए ये कौन थे? ठीक है। दिल्ली में 3 महीने पहले आतंकी हमला हुआ, वो भी डॉक्टर था, वो भी अल्लाह अकबर वाले ही थे। आप बताइए ये कौन थे? फिर कौन थे मैम? कसाब कौन था? नहीं, वो कहते हैं कौन था? आप बताइए ना, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं ये? कलावा पहन रखा था। किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? आप तो एक पत्रकार है, आपको पता ही होगा। इस्लाम से तो सारे आप खुद बोल रहे हैं, मैम ही बोल रहे हैं, तो आप भी समझ लीजिए ये वही होते हैं जो कहते हैं कि धर्म इनका आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये मजहब से ताल्लुक रखते हैं।